हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई का फेमस लड़ी पाव। और ये जो पाव है ये मुंबई का इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये पाव अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाएं तो आपको इसका टेस्ट बहुत ही अलग मिलेगा। ये ऑथेंटिक मुंबई का ही स्पेशल टेस्ट होता है जो उसके वड़ा पाव और उसकी पाव भाजी को स्पेशल बनाता है। तो चलिए झटपट सीख लेते हैं कि हमें ये पाव कैसे बनाना है। हमने यहाँ पे लिया है 1 कप हल्का गुनगुना दूध। उसमें हमने डाला है 2 टेबलस्पून शुगर। उसके बाद हमने इसमें डाला है अराउंड 7 ग्राम ड्राई ईस्ट। ओके, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स के लिए हम प्रूफ होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, पर आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बिकॉज़ आप जितना अच्छा ये तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका पाव बनेगा, क्योंकि यीस्ट जो है आपके पाव को फूलने में मदद करता है। और इसीलिए इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है। तो अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं और हमने अपना ये मिक्सचर चेक कर लिया है। तो 5 मिनट के बाद ये मिक्सचर कुछ ऐसा दिखता है। अब हम इसमें अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम्स मैदा डालेंगे, यानी कि 3 कप के करीब मैदा डालना है। और ये जो 3 कप होंगे ये आपके घर का कोई भी नॉर्मल सा बोल भी हो सकता है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए और उसी को थ्रू आउट जहाँ पे भी हम मेजरमेंट यूज कर रहे हैं उस अब हम अपने पास अप्रोक्सीमेटली 1/4 कप के करीब दूध रख लेंगे। पहले हम इस मिक्सचर को अच्छे से गूंथ लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें गूंथने के लिए और मिल्क की रिक्वायरमेंट है तो हम ये इस एक्स्ट्रा 1/4 कप में जो हमने मिल्क लिया है उसको यूज़ करेंगे। और हमें ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी लूज़ गूँथना है, क्योंकि अगर आप इसे लूज़ गूँथेंगे तो ये फूलेगा भी अच्छा और आपके पाव का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा, वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अब हम जैसे कि यहाँ हमें एक्स्ट्रा मिल्क की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो हम धीरे-धीरे उसे डालते जा रहे हैं और गूँथते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है ये बहुत ही स्टिकी होता है, मतलब कि चिपचिपाता है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में। ये बैटर ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे आप गूँथते जाएँगे, ये धीरे-धीरे अपनी कंसिस्टेंसी पकड़ता जाएगा और फिर नॉर्मल डो की तरह रेडी हो जाएगा। तो हमें अप्रॉक्सिमेटली इसको 10 मिनट तक गूँथते जाना है। अब 10 मिनट तक गूँथने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब बटर डालेंगे और बटर डालने के बाद इसे फिर से गूँथेंगे। और आप देखेंगे कि ये डो धीरे-धीरे स्मूथ होता जाएगा और एक नॉर्मल डो की तरह दिखने लगेगा। तो हम अब इसे अप्रॉक्सिमेटली 5 मिनट तक गूँथेंगे। जब तक कि ये इसकी स्टिकीनेस चली नहीं जाती है, तब तक हमें इसे गूँथना है। आप इसमें बटर डालिए और इसे गूँथते जाइए। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि ये डो का जो चिपचिपापन है वो चला जाएगा और ये नॉर्मल बैटर बन जाएगा।
देखिए अब ये बैटर कैसे धीरे धीरे गूंथते गूंथते स्मूथ हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही और गूंथेंगे और इसे टक कर करके फोल्ड करते जाएंगे और फिर से गूंथेंगे। थोड़ी देर गूंथने के बाद हम इसे ढक के रखेंगे। आप क्लिंग रैप से ढक सकते हैं या फिर अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो नॉर्मल प्लेट से भी आप इसे ढक के रख सकते हैं। बस थोड़ा एयर टाइट होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मेरे पास भी अभी क्लिंग रैप नहीं था तो मैंने इसे प्लेट से ढका था और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर। अगर आपका आप जहाँ पे हैं वहाँ पे वार्म वेदर है तो ये जल्दी फूल जाएगा, पर अगर वहाँ पे विंटर्स का मौसम है तो इसको 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो बेसिकली हमें डव के डबल होने का वेट करना है। 1 घंटा या 2 घंटा आपके वेदर के हिसाब से वो टाइम वेरी कर सकता है। तो उसे ढक के रख दीजिए, उसके डबल होने का वेट करिए। जब वो डबल हो जाए तो उसको इस तरह से फिर से गूंथना है हमें। अगर ज़रूरत लगे तो ऑयल ले लीजिए, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप इसको वैसे ही गूंथिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5-10 मिनट्स अगेन। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट डो बन गया है। तो हम इसे पंक्चर कर करके गूंथते जाएंगे और टक करते जाएंगे और 5-7 मिनट गूंथने के बाद हम इसे पीसेस में कट करके इसके बॉल्स बना के अपने जो बेकिंग ट्रे होगा उसमें प्लेस करेंगे। अभी हमने एक एक्स्ट्रा प्लेट ले लिया है, उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और हमने अपने डो को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम इसे थोड़ा राउंड शेप देके इसके बॉल्स इसको टुकड़ों में काटेंगे और फिर उन टुकड़ों से बॉल्स बनाएंगे। अब हमने ये बेकिंग ट्रे ले ली है जिसमें हम अपने पाव को बेक करने वाले हैं और उसको बटर से ग्रीस कर रहे हैं हम। बटर से आप एक ब्रश लेके उसे ग्रीस कर लीजिए। देखिए हमें बॉल्स को कुछ इस तरह से टक कर कर के रोल करना है। हमने जो अभी नाइफ से काटा टुकड़ों को, हमने उसे लिया और उसका बॉल बना रहे हैं, लेकिन बॉल भी हमें ऐसे टक कर कर के बनाना है। मतलब कि आप चारों तरफ से बैटर को समेटिए और उसे सेंटर में करिए और उसे फिर से रोल करिए और जो ऊपर का आपका पोर्शन रहेगा वो स्मूथ होना चाहिए। और ऐसे कर कर के हम अपने सारे बैटर के बॉल्स बना लेंगे और उस ग्रीस्ड बेकिंग ट्रे पे रखते जाएंगे। हमारे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन पाव के बॉल्स के ऊपर एक लेयर ऑफ मिल्क लगा रहे हैं। तो आप ब्रश की मदद से थोड़ा सा दूध इसके ऊपर हल्के हाथों से रब कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपको पाव के ऊपर जो मार्केट में हल्की सी ब्राउन लेयर दिखती है ना, मिल्क वो वाला काम करता है।
तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपके पाव के ऊपर। और अगर आपके पास ये नहीं है, सपोज आपके पास मिल्क नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते हैं, तो एज अ सब्स्टिट्यूट आप बटर भी लगा सकते हैं। तो ये एक लेयर ऑफ मिल्क या बटर की लगाने के बाद आप इसे ढक के अगेन क्लिंग रैप या फॉइल किसी से भी ढक सकते हैं। ढकने के बाद इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। जब आप इसे 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये फिर से जो पाव हैं ये डबल हो जाएंगे साइज में। और जैसे ये डबल हो जाएंगे फिर हम इसे बेकिंग के लिए रखेंगे। तो अगर आपके पास क्लिंग रैप होता है तो बहुत सही रहता है। हाँ, मेरे पास नहीं था तो मैंने फॉइल लगा के उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया था। तो आपको जैसा भी सही लगे, बस आपको इसे एयर टाइट रखने की कोशिश करनी है। तो 20 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारे 20 मिनट हो गए हैं और अब देखते हैं कि हमारे पाव का साइज क्या हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि पाव का साइज अब डबल हो चुका है। अब हमें इसे मिल्क की एक और लेयर ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा के हमें इसे बेकिंग के लिए रखना है। बेकिंग के लिए हमारे अवन को हमें प्रीहीट करके 180 डिग्रीज पे 20 मिनट के लिए इन पाव को रखना है। 20 मिनट के बाद ये पाव बेक होके कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हमें एक लेयर ऑफ बटर लगाना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश। तो हम अभी इस स्टेप में वही कर रहे हैं। चारों तरफ से अच्छे से बटर लगा देने के बाद हमें इसे गीले कपड़े से ढक देना है। अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ है तो वो सबसे अच्छा है। नहीं है तो आप किसी भी कपड़े से ढक सकते हैं। किसी भी कपड़े से ढक के जब आप 20 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे तो ये पाव जो है काफी सॉफ्ट हो जाएंगे। आप अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप ओवन से इसे निकालते हैं तो ये काफी हार्ड होते हैं, पर जब आप इसे 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर देखेंगे तो ये मार्केट से भी ज्यादा आपके सॉफ्ट पाव बनेंगे। एक नाइफ की मदद से हम इसके साइड्स छुड़ा लेंगे और उसके बाद इस ट्रे में से पाव को पलटेंगे। देखिए हमने ट्रे में से पाव को पलट लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारे पाव कितने मस्त, कितने सॉफ्ट बने हैं। मार्केट के पाव आप भूल जाएंगे अगर आप इस तरह से पाव को बनाएंगे। स्पेशली अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र से बाहर रहते हैं तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि मैं पर्सनली मुंबई से हूँ, पर जब मैं मुंबई छोड़ के बाहर आई और अब मैं नोएडा सेटल्ड हूँ, तो मैंने रियलाइज किया कि आप नोएडा में कोई भी ब्रांडेड कंपनी या कोई भी बेकरी या कहीं से भी पाव ले लें, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो मुंबई के ऑथेंटिक पाव में आता है। और कहीं ना कहीं मेरा ये बनाने का यही रीजन था कि आई वॉज मिसिंग दिस इन माई लाइफ। जब भी मैं वड़ा पाव बनाती या फिर मैं पाव भाजी बनाती थी तो मुझे हमेशा इस पाव की कमी खलती थी, इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई इट योर सेल्फ। और ये रेसिपी मैंने ट्राई की एंड आई लाइक इट, एंड इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। एटलीस्ट उन लोगों के लिए ये काम आएगी जो मेरी तरह मुंबई में रहे हैं बट अब उनको वो नहीं मिलता है एंड दे क्रेव फॉर दैट फूड। तो दे विल बी नाउ सेल्फ। If you like the recipe, please subscribe to my channel and thanks for your time. Thank you.